एक्सरसाइज 1E आज हम लोग सॉल्व करेंगे। क्लास 6 की मैथ है। पहला क्वेश्चन दिया गया एस्टीमेट ईच सम टू द नियरेस्ट 10। इसका एस्टीमेट निकाल कर इन संख्याओं को हमें सम करना है, यानी जोड़ देना है। 37 + 42, 30 + 92, 73 + 77। अब सेकेंड नंबर में 100 का निकालना है नियरेस्ट, उसको प्लस करना है। चलिए हम लोग पहले सवाल को देखते हैं और आप लोग बुक अपनी निकाल लीजिए, उसमें क्वेश्चन को मैच करते चलिए। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, 37। ये पहला है, 37 है। हम नीचे लिखते हैं इसको 42, थोड़ा जोड़ने में आसानी होगी। तो इसका नियरेस्ट 10 बोला है। नियरेस्ट 10 NEAREST, नियरेस्ट 10 निकालना है हमें। नियरेस्ट 10, ठीक है। तो नियरेस्ट 10 हमें निकालना है। फिर इसका लिखेंगे नियरेस्ट 10। अब 37 है, वंस टेंस, तो वंस वाली डिजिट 5 से अधिक है, तो इधर हम एक प्लस करके आगे 0 लगा देते हैं। 4 लिख के 0 40, क्योंकि वैसे भी हमारा 37 40 के नज़दीक होता है। 10 की बात कर रहा है 30 और 40 के बीच में। 37 किसके नज़दीक है? 40 के नज़दीक है। उसी के बाद 42 है। 42 यानी 40 से में 10 प्लस करके 50 10 बोला है। 40 और 50 के बीच में 42 किसके नज़दीक है? 40 के नज़दीक है। इसमें भी 40 लिख लेंगे, या तो ऐसे आप दिमाग लगा लीजिए। अगली संख्या देखो 5 से कम है, तो पीछे हम बिछड़ के केवल 4 लिख के पीछे हट के और यहाँ 0 लगा देते हैं। अब हमें इसे क्या करना, ऐड करने की बात बोला है। हम इसे ऐड कर देंगे, 80 हो जाएगा। इसका नियरेस्ट टेंस क्या आ गया? 80। यहीं पे हम कर देंगे आंसर बराबर 80। पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। आप लोग इसे नोट कीजिए तुरंत, या स्क्रीनशॉट लीजिए। हम आगे चलते हैं। इसी प्रकार आपका दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, दूसरे में 30 और 92। अब इसका फिर वैसे हम हेडिंग लिखेंगे, नियरेस्ट टेंस NEAREST, नियरेस्ट 10 TEN बराबर 30 का 30 ही होगा। और इसका कोई नियरेस्ट टेंस नहीं है, क्योंकि अगली संख्या 0 है, तो 3 लिखेंगे, वैसे भी 0 लगाना होगा। अब 92 का 90 होता है। 92 का नियरेस्ट टेंस 90 होता है। अब 90 में 30 जोड़ेंगे कितना होगा? 9 और 3 कितना होता है? 9 में 3, 10 11 12, 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 120। ये आपका आंसर हो गया। क्या हो गया? 120 आपका आंसर हो गया। अब इसको आप तुरंत नोट कीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग तुरंत नोट कर लीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको हम क्लीन करने चल रहे हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। 2 क्वेश्चन आपका हो गया, ये 2 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करने चल रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन हम लोग इसमें अब देखेंगे, इसमें दिक्कत हो रही लिखने में, हम रफ में समझाएंगे तीसरा क्वेश्चन। इसमें आप लोग तीसरा क्वेश्चन ध्यान देखिए। तीसरा क्वेश्चन आपका है, दिख रहा है तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में दे रखा है 73 77, 73 + 77। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 73 का नियरेस्ट क्या होता है अपना? 70 होता है। और इसका 77 का क्या होगा? 80 होगा। यहाँ पर लगा दो, 8 में 7 जोड़ दो, कितना? 8 7 15, 150। ये आपका आंसर हो गया। ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं। यहाँ हेडिंग डाल दीजिए नियरेस्ट, यानी ये REST नियरेस्ट, और 10 TEN 10, नियरेस्ट 10। तो आपका ये आंसर हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग आगे चलते। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है? चौथा क्वेश्चन है 19 और 86। इसका क्या निकालना है हमें? नियरेस्ट टेंस निकालना है 19 और 86 का। तो यहाँ पर नियरेस्ट टेंस निकालेंगे, यानी EAREST, नियरेस्ट टेंस, TEN, नियरेस्ट 10, ठीक है। 19 का क्या होगा? नियरेस्ट 10 20 होगा। 86 है, 5 से अधिक है, तो यहाँ पे 86 का नियरेस्ट 90 हो जाएगा। तो 90 में 20 हम क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। 9 में 2 10 11, 110 हो गया। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ये हमारा आंसर हो गया।
अब हम लोग चलते हैं इसी का चौथा क्वेश्चन, पांचवा है, सॉरी ये पांचवा क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। अब यहाँ पे पांचवा देखिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट करते चलिए। पांचवा क्वेश्चन, पांचवें में दे रखा है 128 और फिर दे रहा है 231। हेडिंग आप लोग डाल लेना, अब हेडिंग नहीं लिखेंगे हम। 128 किसके नज़दीक है? वंस टेंस की बात कर रहा है, तो अगली संख्या क्या है? ये 5 से अधिक है तो 130 कर देंगे, इसमें +1 कर देंगे। अब फिर उसके बाद इसको लिखेंगे, वो 31 है तो 5 से कम है 1, तो वह इसको हम क्या लिखेंगे? 230 लिख देंगे। इसको क्या लिखेंगे? 230। इसको हम प्लस कर देंगे, 0 0 3 3 6 2 1 3 360। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। फिर चलते हैं हम छठवें क्वेश्चन पे। इसी का छठवां क्वेश्चन हम दिखाते हैं आपको। छठवां क्वेश्चन में दिया गया है 3 है, 3 है, 3 है, इसका नियरेस्ट टेंस लिखना है। 4 है, 2 है, 3 है। 3 3 3 का नियरेस्ट टेंस क्या होगा? 330 होगा, और 2 इसका 420 होगा। आप समझ ही चुके हो कैसे करना है। 0 होगा, 5 होगा, 7 होगा। ये इसका आंसर हो गया। आप लोग समझ गए हैं, ये इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका दे रखा है, इसमें दे रखा है एस्टीमेट ईच सम ऑफ द नियरेस्ट 100। और इसमें आपको क्या निकालना है? नियरेस्ट 100 हमें निकालना है। तो हम लिखेंगे, दूसरा क्वेश्चन आपका जो है उसको हम लिखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है नियरेस्ट 100 निकालना एस्टीमेट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 399 और फिर लिखेंगे 349। तो यहाँ पर नियरेस्ट 100 निकालना है, लिख लीजिए NEAREST, नियरेस्ट 100 निकालना है। तो इसका नियरेस्ट 100 क्या होगा? यहाँ वंस टेंस वाला देखो 9 है, ये 5 से अधिक है यानी 5 से, तो इसमें हम एक प्लस कर देंगे। 3 में क्या हो जाएगा? 400। क्या लिख देंगे? 400। अब ठीक उसी प्रकार इसको हम करेंगे। यहाँ 4 है तो अब यहाँ पे कुछ नहीं जोड़ेंगे, 3 का 3 लिख देंगे, लेकिन आगे क्या कर देते हैं? 0 0 लगा देंगे। इसको ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 700 हो जाएगा आपका। ये आपका लग गया सवाल, यही आंसर हो जाएगा 700। आप लोग लिख देना 700 आंसर। फिर इसका हम चलिए दूसरा सवाल आपको समझाते हैं। लिखा है 374442। इसको हम नियरेस्ट क्या निकालना है? नियरेस्ट 100 निकालना है। तो इसका नियरेस्ट 100 क्या हो जाएगा? यहाँ 7 है, यहाँ पे एक जोड़ देंगे 4 हो जाएगा, आगे 2 0 कर देंगे, 2 0 करेंगे यहाँ पे, फिर इसको हम करेंगे 4 4, तो यहाँ 4 है तो नहीं बढ़ेगा, फिर 4 4 कर देंगे। अब 4 और 4 जोड़ेंगे 8 होगा, 800 हो जाएगा तुम्हारा। कितना हो जाएगा? 800। यही आंसर हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा आंसर। चलिए आप लोग इसको तुरंत नोट कीजिए, फिर आगे हम बढ़ें। आप लोग नोट कर चुके होंगे, हम उम्मीद करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन चलते हैं इसी का। अभी हमने 2 हल किया, अब तीसरा देख लीजिए आप लोग। तीसरा इसी का तीसरा है। 2 लिख लीजिए, 9 लिख लीजिए, 7 लिख लीजिए, 5 लिखिए, 3 लिखिए, 6 लिखिए। इसका नियरेस्ट 100 निकालेंगे, क्या होगा? हेडिंग डाल देना आप लोग यहाँ पे, नियरेस्ट 100 निकालेंगे। यहाँ लिख देना नियरेस्ट 100। यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 लिख के 2 0। यहाँ पे 3 है तो कुछ नहीं लिखेंगे, 5 लिख के 2 0। यहाँ पे 800, इसका भी हो जाएगा। ये आंसर हो गया आपका। फिर आप लोग चलिए सीधा छठवें क्वेश्चन पे हम चलते हैं। सब आसान है, आप लोग कर लेना। 682 लिखेंगे और फिर लिखेंगे 3 है, 8 है, 9 है, 2 है। इसमें लिखेंगे नियरेस्ट यानी EAREST, नियरेस्ट 100। फिर इसमें नियरेस्ट 100 लिखेंगे, बराबर लगा लीजिए। अब इसको नियरेस्ट 100 लिखना है, तो इसका नियरेस्ट 100 क्या होगा? 8 है, यहाँ पे 7 हो जाएगा, 7 लिख के 1 2 0। अब यहाँ पे 1 10 100 हम केवल यहीं तक आएंगे। यहाँ पे ये अगली संख्या क्या है? 5 से अधिक है तो इसमें जोड़ेंगे 9, तो 3 को हम ऐसे लिख लेंगे, यहाँ पे 9 लिखेंगे और आगे 2 0 लगा देंगे। इसको जोड़ दीजिए, 0 0 9 में जोड़ो, 7 9 7 16 86 ला 1 4600। ये आपका आंसर हो गया, ये भी आपका सॉल्व हो गया। अब हम लोग चलेंगे तीसरे क्वेश्चन पे। आपका ये तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है एस्टीमेट ईच सम टू द नियरेस्ट 1000। हमें नियरेस्ट 1000 निकालना है, तो हमने डिजिट लिख लिया पहले से ही। तो यहाँ से करेंगे 1 10 100 1000। इस 5 के पास आया तो 1 एक्स्ट्रा लिख लो,
इस 5 के पास आया, अगली संख्या 5 है तो यहाँ क्या कर देंगे हम 6 कर देंगे। 6 करके आगे 1 2 3 0 लगा देंगे, 1 2 3 0। उसी प्राइस में करेंगे 1s 10s 100 1000, यहाँ 1000 आया। 3 में एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा 3 है, इसको लिख लो। अब अगली संख्या क्या है 2 है तो 4 लिखेंगे, कुछ नहीं जुड़ेगा। फिर आगे 3 0 कर देंगे। अब इसको ऐड करने के लिए बोला ऐड कर दो, 0 0 0, 6 4 10 के 0, हासिल आया 1, 3 1 4 1 5। ये आपका आंसर हो गया। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसी का अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसका अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर। दूसरे नंबर पे हम लोग लिखते हैं, हेडिंग आप लोग लिख लेना 21 3 9 7, फिर 27 8 2 4। इसका नियरेस्ट 1000 लिखना है, तो 1s 10s 100 1000। 1000 वाली संख्या देखो आगे 3 है ना, 5 से कम है तो 2 तो एक्स्ट्रा है, 2 लिख लो, फिर 1 लिख लो, आगे 3 0 कर दो। फिर यहाँ 1s 10s 100 1000, यहाँ 1000 है लेकिन यहाँ 5 से अधिक है तो इसमें एक जुड़ेगा, 2 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, 3 0 कर देंगे। इधर 5 अधिक है तो इसमें बगल वाली में एक जोड़ के बाकी सब में 0 0 लगा देते हैं। 0 0 0, 8 में 1 जोड़े 9 2 2 4। ये आपका आंसर हो गया। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए तुरंत। चल रहे हैं अगले क्वेश्चन पे हम। अब आप यही तीसरे का तीसरा नहीं चौथा डायरेक्ट देखते हैं हम लोग। चौथा आप लोग कर लेंगे, समझ गए होंगे, हमें उम्मीद अच्छी प्रकार आ रहा होगा। 7 लिखो, 3 लिखो, 4 लिखो, 9 लिखो, 8 लिखो, 5 लिखो, 8 लिखो, 9 है, 3 है। इसका 1000 निकाला, नियरेस्ट 1000, 1 10 100 1000, तो 3 है तो 7 लिख के 0 1 2 3 0। अब यहाँ 1 10 100 1000 10,000, 8 एक्स्ट्रा है, 8 ऐसे लिख लीजिए। यहाँ 5 है तो यहाँ अगली संख्या क्या है 8 है, 5 से अधिक है तो यहाँ 6 कर लेंगे, फिर 3 0 कर देंगे। कितना कर देंगे हम, 3 0 कर देंगे। जब 3 0 कर देंगे तो इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इसमें कितनी चीज 2 2 4, इसमें 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5 है। तो यहाँ 0 में 0 जुड़े 0 आया, ये 0 जुड़ेगा, ये 0 जोड़ दो 0 आया, ये 0 जोड़ दो 0 आया। 8 7 में 6 जोड़ दो 13 का 3 हासिल आया 1, 8 1 9। ये आपका आंसर हो गया, लग गया। फिर अब लोग हम चले गए चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन आपका बोल रहा है, चौथा क्वेश्चन देखिए आप लोग। अब हम लोग चौथा क्वेश्चन सॉल्व करें। चौथा में दिया एस्टीमेट द प्रोडक्ट ऑफ ईच आर द फॉलोइंग बाय राउंडिंग ऑफ ईच नंबर टू द नियरेस्ट टेंस। इसका भी नियरेस्ट टेंस है, ये मल्टीप्लाई दिया गया है आपका। ये क्या है, मल्टीप्लाई इस तरीके लिखा गया है, 49 इंटू 73 है। ये क्या दिया गया, 49 इंटू 73। इसका नियरेस्ट टेंस हमें निकालना है। तो नियरेस्ट टेंस 49 का नियरेस्ट टेंस क्या होता है, 50 होता है। और ये 70 का क्या होता है नियरेस्ट टेंस, 73 का 70 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 5 से बन जा 35, 35 लिख के 2 0 कर दो, ये आपका आंसर हो गया। और यहाँ लिखना और यहाँ लिख देना हेडिंग डाल के नियरेस्ट, यानी AREST नियरेस्ट 10। ठीक है। अब हम चौथे में का दूसरा चलते हैं, दूसरा भी देख लो इसी समय आप। चौथे दूसरे में 29 है इंटू 62 है। अब 29 का नियरेस्ट टेंस क्या होता है, 30 होता है। 62 का नियरेस्ट टेंस 60 हो जाएगा, इंटू कर दो, 3 6 जाए 18 लिख कर 2 0। ठीक है, 18 लिख के 2 0 कर दो, ये आपका लग गया। अब चलिए हम अब इसको क्लीन करते हैं, आप लोग नोट कर लिए, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अगला देखते हैं। चौथा दूसरा हो गया, इसका दूसरे के बाद अब तीसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तीसरे में बोल रखा है 42 है इंटू 75 है। 42 का नियरेस्ट टेंस क्या होगा, 40 होगा। 75 का क्या होता है, 80 में पहुंच जाएगा। भाई ये 5 है, इसमें एक जुड़ेगा, इसमें ये 2 था, 5 से कम है इसलिए नहीं जुड़ेगा, 40 करेंगे। 4 8 जा 32 लिख के 2 0 कर दो, ये आपका आंसर आ गया। ये भी आपका आंसर आ गया। फिर उसके बाद आप चलिए इसका छठा क्वेश्चन डायरेक्ट देखिए, सब आ जाएगा आपको। 64 है इंटू 59 है। अब 64 का क्या लिखेंगे आप, 60 लिखेंगे, और 59 का भी 60 लिखेंगे। 6 6 जा 36 लिख के 2 0, ये आपका आंसर हो गया। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या सवाल को उतार लीजिए।
इसके बाद मैं 5वें क्वेश्चन पे चल रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 5, एस्टिमेट द प्रोडक्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग राउंडिंग ऑफ ईच नंबर टू द नियरेस्ट 100। नियरेस्ट 100 निकालना, इसका नियरेस्ट 100 क्या होगा, 1 से 10 100, ये देखिए 5 से अधिक है, इसे जोड़ देंगे 4 हो जाएगा, 00 इंटू 2 लिख के 2 0, 4 2 जा 8 लिख के 4 0, 1 2 3 4 0, ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पे आप लोग आंसर डाल सकते हैं, ये आंसर। फिर इसी का मैं दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, इसमें भी होमवर्क दूंगा। 6 है, 5 है, 8 है, फिर इंटू है 3 5 9 है। अब इसका नियरेस्ट 100 क्या होगा, यहाँ 5 है, यहाँ 7 कर दो 2 0, इंटू यहाँ पे 5 है, यहाँ 4 लिख के 2 0 कर दो, 7 4 जा 4 7 जा 28, 7 चौक 28, 4 0 1 2 3 4 0, ये आंसर हो गया आपका। ये भी आपका लग गया सवाल। अब इसका दूसरा होगा, तीसरा भी देख लो इसी समय। तीसरा 2 7 2 इंटू 3 3 9। अब इसका नियरेस्ट टेंस क्या होगा, 300 हो जाएगा, इंटू इसका क्या होगा, इसका भी 300 होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 छोटा है ना, 3 3 जा 9 लिख के 4 0 1 2 3 4 0। अब आप लोग इसे नोट कर लीजिए, तो हम स्क्रीनशॉट लें, इसको आप लोग नहीं, इसको आप लोग नोट कीजिए, तो हम इसको जो है क्लीन करें, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन नंबर हम चल रहे हैं तुम्हें बताने, चौथे में लिखा है 392 इंटू 138, ये चौथा लिखा गया। अब इसका नियरेस्ट 100 निकालना है, तो यहाँ 5 अधिक है बेटा, तो इधर हम एक जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 0 इंटू यहाँ 3 है, कुछ नहीं जुड़ेगा, 1 लिख के केवल 2 0 लगा दो, 4 बन जा, 4 लिख के 4 0 1 2 3 4 0, ये आपका आंसर हो गया। अब इसका हमने 4 क्वेश्चन कर लिया। अब इसमें का मैं छठा लगा रहा हूँ, 5वां आपका होमवर्क है। 4 2 1 इंटू 159, तो 4 2 1 है, तो यहाँ पे 400 ही होगा। अब इंटू लगा तो यहाँ पे क्या होगा, 5 है तो 200 हो जाएगा, 4 2 जा 8 लिख के 1 2 3 4 0, ये भी आपका लग गया। आप लोग इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए तुरंत। अब फिर आगे बढ़ते हैं, तुरंत नोट कीजिए, तुरंत स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, फाइंड द एस्टीमेट क्विटेंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें आपको क्विटेंट ज्ञात करना है, मतलब इसका भागफल। 93 का नियरेस्ट क्या है, फाइंड द एस्टीमेट क्विटेंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, प्रत्येक का ज्ञात करना है। तो ये 10 से में है, तो इसका क्या हो जाएगा, हम 90 कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ क्या हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा दोस्तों, सीधी सी बात है, 0 से 0 काट दो, 3 का पहाड़ा पढ़ोगे 9 3 त्रिक का 9, 3 आंसर आ जाएगा आपका, या तो आप बटा सही में करके काट दीजिए। अब इसी प्रकार इसका दूसरा देख लीजिए, आप लोग नियरेस्ट डाल दिया करो। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, 84 है और डिवाइड है 17 है, 84 का 80 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, और 17 का क्या होगा, 20 हो जाएगा, और यहाँ डिवाइड का चिन्ह लगा दो, 0 से 0 कैंसिल कर दो, 2 चौक को 8 कर दो, हो गया। आप लोग डायरेक्ट लिख देना, कैंसिल वैंसिल मत करना, जैसे हम समझाने के लिए कर रहे हैं, क्यों, या तो फिर आप ऐसे लिख देना 80/20 कर देना, 20 चौक 80 बराबर 4, आंसर हो गया, ये आंसर हो गया आपका 4 जो आया। आप ऐसे ऐसे कर दीजिएगा, नहीं आ रहा है तो, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग अच्छे से। अब अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा देख लीजिए आप लोग, चौथा दूसरी तरह है, 191 डिवाइड 23। अब ये बताओ 191 का एस्टीमेट 100, ये 100 में तो 100 निकालना होगा, इसमें कुछ बोला नहीं क्या निकालना, 10 की 100 की 1000, तो 100 में दिखा तो 100 निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 200 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे डिवाइड लगा तो यहाँ पे 20 होगा, तो अब आपको करना कैसे है, अब आपको करना है तो 200/20, नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे कर लो, 0 0 काट लो, 2 1 2 0 हो गया 10, यही 10 आंसर हो जाएगा। कितना आ गया आपका, 10 आ गया, यही आंसर होगा। ओके, फिर हम लोग चलते हैं छठे क्वेश्चन पे।
छठा क्वेश्चन हमारा दिया गया 6 2 9 डिवाइड 31, इसका नियरेस्ट निकालिए। अब इसका क्या होगा, 2 है तो भैया 6 लिख के 2 जीरो कर दो, डिवाइड लगा दो, यहाँ पे 30 हो जाएगा। 30 जीरो जीरो काटोगे 3 दूना 6 20 आ जाएगा। या तो जैसे हमने काटा वैसे आप बटा साहब लिख के काट लो, या भाग भी लगा सकते हो आप, जैसे भाग देते हो इतना निकालने के बाद नीचे अलग से भाग लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं हम लोग, इसका ये 9वां क्वेश्चन है, हार्ड है कुछ, इसको देख 4 4 9 4 डिवाइड 3 9 3, इसको करते हैं। तो यहाँ 4 4 है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 4 लिख के 3 जीरो 1 2 3 जीरो 3 जीरो 3 जीरो, इसको करेंगे। चलिए दोस्तों इसमें जगह नहीं थी, इसमें देखते हैं। ये 4 4 9 4 डिवाइड 3 9 3, अब यहाँ पे एस्टीमेट लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 4 लिख के 3 जीरो करते हैं, 1 2 3, फिर यहाँ लिखेंगे क्या, 4 लिख के 2 जीरो, भागे। आप लोग इतना किए। अब इसके बाद ये आपका क्वेश्चन नंबर है 9वां क्वेश्चन है, कौन सा 9वां। अब यहाँ पे 2 जीरो है, 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल कर दो, 4 करने 4 बराबर 10 आएगा आंसर, ठीक है। अब इसमें कौन सा बच रहा है, और एक देख लीजिए आप लोग, लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए 10वां चैप्टर का 10वां क्वेश्चन है 5 6 1 3 5 6 1 3 डिवाइड 7 1 2। अब इसका नियरेस्ट निकालेंगे तो 6 है यहाँ